हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज्योति। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी डाला है, आप उसको भी देख लेना। चलो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर। जैसे हमने इसके इंट्रोडक्शन में मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, कैसे इन क्वेश्चन को करते हैं वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से देखा है। अब हम एक्सरसाइज के करते हैं। क्या करेंगे हम सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से करेंगे। कैसे करेंगे? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या होता है? हम किसी चीज को झूठ मान लेते हैं और लास्ट में दिखाते हैं कि ओ ये तो झूठ है, तो फिर हम वही हमारा क्या आ जाता है, वही जो हम झूठ मानते हैं उसी का उल्टा आ जाता है अपना आंसर। तो देखो, लेट अस अज्यूम स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज रैशनल नंबर। ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा है, मैंने रूट 5 को रैशनल लिखा है। क्या लिखा है? रैशनल लिखा है। तो अब आगे कैसे करेंगे? रैशनल नंबर मान लिया मैंने इसको, ठीक है, होता नहीं है लेकिन हमने इसको मान लिया है, क्योंकि अभी हमें प्रूफ करना है कि रूट 5 को इरेशनल दिखाना है ना। देखो हमें पता तो रूट 5 इरेशनल, लेकिन ये प्रूफ मांग रहा है, और प्रूफ कैसे होगा वो अब हम करेंगे। जब भी कोई नंबर रैशनल होता है तो क्या होता है, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है? पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो मैं इसको लिख सकती हूँ किस फॉर्म में? पी बाई क्यू में। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ए बाई बी। पी की जगह लिख रही हूँ ए और क्यू की जगह लिख रही हूँ बी। ठीक है, ये पी बाई क्यू फॉर्म होगी। अब इसमें ये क्या भाई, ए और बी दोनों क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। और जो हमारा नीचे वाला होता है वो क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो। ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और एक और कंडीशन होती है, यहाँ पे जो ए और बी होंगे ना, ये ए और बी आर को प्राइम होंगे। क्या होंगे? को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है ए और बी का जो HCF होगा, क्या होगा? HCF वो क्या होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। HCF इसका 1 होगा, मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा। ए और बी हैव कॉमन फैक्टर 1, इनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, वो भी 1। ओके, कॉमन फैक्टर क्या होगा? इनका 1 होगा। तो देखो आगे कैसे होगा ये, देखो भाई, अब मैं इस b को इधर ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा b रूट 5 इज इक्वल टू a। अब मैं करूंगी यहाँ पे स्क्वेयरिंग। हमारा फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे स्क्वेयरिंग करनी है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वेयर 5b स्क्वेयर। कितना हो जाएगा? 5b स्क्वेयर। दोनों की स्क्वेयरिंग की भाई। स्क्वेयरिंग कैसे होगी? ये 5 रूट स्क्वेयर इज इक्वल टू ए पे भी स्क्वेयर आ जाएगा। तो जब ये स्क्वेयरिंग दोनों पे लगेगी तो ये तो बन जाएगा बी स्क्वेयर, और रूट 5 का स्क्वेयर होता है 5। तो ये ऐसे लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट इसका बहुत अच्छे से बता रखा, अभी जरूर उसको देखना, आप एक बार उसको जरूर चेक करना, ठीक है। अब इधर देखो, स्क्वेयरिंग इधर भी होगी तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वेयर। अब देखो बी स्क्वेयर इधर ही रहेगा, ए स्क्वेयर यहाँ पे, ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ गया। अब एक थ्योरम होती है, वो थ्योरम मैं फिर से बता देती हूँ, हमने इंट्रोडक्शन में तो बहुत अच्छे से बताई है, यहाँ पे फिर से बता रही हूँ। एक थ्योरम है, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वेयर, अगर P ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, देन P डिवाइड ए, तो वो उसके a को भी डिवाइड करेगा। ये है एक थ्योरम। फिर से देख लो इसका कोई एग्जांपल, जैसे 2 डिवाइड कर रहा है 100 को, किसको कर रहा है? 100 को कर रहा है, तो 2 डिवाइड करेगा 10 को भी। किसको करेगा? 10 को भी। अगर 2 100 को डिवाइड करता है तो 2 10 को भी डिवाइड करता है। ये इसका मैंने एग्जांपल बताया। क्या बताया है? एग्जांपल बताया है इस थ्योरम का, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम यूज होगी भी। अब इसमें 100 को क्या लिखते हैं? 100 को लिख लेते हैं ना 10 का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं ना, तो वही बात होगी। अब देखो यहाँ पे कैसे होगा। अब देखो 5 किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को, तो मैं लिखूंगी 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड ए स्क्वायर, देन 5 डिवाइड ए। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करा तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब भाई ए को डिवाइड करा तो मैं इस चीज को ऐसे लिखूंगी, ए बाय 5 किसको डिवाइड कर रहा है? ए को डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड करा तो कुछ ना कुछ आंसर भी देगा ना, है ना। यहाँ पे जैसे इसको डिवाइड करा तो ये कुछ आंसर दे रहा था, ऐसे ही ये डिवाइड करा तो ये भी कुछ आंसर देगा। तो हम मान लेते हैं इसका आंसर, मान लेते हैं कि सी आंसर आएगा। इसका क्या आंसर आएगा? सी आएगा, ठीक है। अब मैंने इसको सी मान लिया। अब क्या करेंगे, इसमें 5 को इधर ले आती हूँ, a इज इक्वल टू 5c। मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू 5c। अब फिर से स्क्वेयरिंग नहीं, अभी स्क्वेयरिंग बोथ साइड नहीं, अभी देखो यहाँ देखो a की वैल्यू, और अब यहाँ देखो a की वैल्यू। एक इक्वेशन यहाँ a इक्वल है
स्क्वायर रूट ऑफ 5b के इक्वल, और यहाँ पे a इक्वल है 5c के। तो देखो a इसकी दो साइड सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इन दोनों को इक्वल रख रही हूँ। क्या हो जाएगा, 5c इज इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 25c स्क्वेयर, और यहाँ हो जाएगा ऐसे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ साइड में कर लेती हूँ। स्क्वेयरिंग कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, स्क्वेयरिंग कर रही हूँ। स्क्वेयरिंग तो 5 का स्क्वेयर कितना होता है, 25c का c स्क्वेयर, और यहाँ हो जाएगा b स्क्वेयर, और रूट 5 का आता है 5। तो ये मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया। अब क्या करेंगे, c स्क्वेयर को इधर ही रखेंगे। यहाँ देखो ये 25 इसके नीचे आ जाएगा, ये इससे कट हो रहा तो कितना आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, 1/5 b स्क्वेयर बाय 5। यहाँ से मेरा क्या आ गया, c स्क्वेयर इक्वल टू आ गया b स्क्वेयर बाय 5 के इक्वल आ गया। अब ये इसके इक्वल आ गया। अब देखो 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वेयर को। 5 डिवाइड b स्क्वेयर, देन 5 डिवाइड a, सॉरी a नहीं b। 5 किसको डिवाइड करेगा, a। अगर ये इसके b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो ये b को भी डिवाइड करेगा, है ना। अब देखो भाई, यहाँ ये 5 a को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ यही 5 इस b को भी डिवाइड कर रहा है। और पीछे हमने लिखा था कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है ना। लेकिन यहाँ देखने पे क्या आ गया, यहाँ देखने पे आ गया कि इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया, इन दोनों लाइन से, इस लाइन से और इस लाइन से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे तो इनका कॉमन आ रहा है 5। क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। देखो बच्चों, मैंने ये लैंग्वेज लिखी है, लैंग्वेज लिखनी बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस में। यहाँ पे हमने देखा कि 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, देयरफॉर a और b हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। इसका मतलब a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया। लेकिन हमने क्या मान ये, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट है a एंड b हैव एज ए कॉमन फैक्टर। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, हमने स्टार्टिंग में माना था कि a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होगा, उससे अलग और कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर और आ गया, इसका क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये क्या होगी हमारी, जो हमने ये जो कंट्राडिक्शन थी, इस कंट्राडिक्शन से हमें क्या पता चला कि जो हमने मानना था ना, अज्यूम किया था, वो हमारी अज्यूमशन क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई। और हमने अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम किया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल नंबर। सो ये कंट्राडिक्शन हो गई, हमारी बात गलत प्रूफ हो रही है। तो अब हम क्या कहें, तो इसका सोल्यूशन, इसका कंक्लूजन क्या निकला, तो अब हम क्या कहें, सो वी कंक्लूड दैट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज द इररेशनल नंबर। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या मिला है हमें, एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो भाई, ये कह रहा है 3 + 2√5 इज इररेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना। तो ये कैसे प्रूफ होगा, देखो हम वैसे ही इसको क्या मान लेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अज्यूम, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं ये है रैशनल नंबर। क्या नंबर है, रैशनल नंबर। लेट अस अज्यूम ये कंप्लीट नंबर क्या है, रैशनल। ये क्या है भाई, एक रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जाता है, रैशनल नंबर लिखा जाता है p/q की फॉर्म में। तो हम इसको लिख लेते हैं a/b की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख रहे हैं, a/b की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, मैं इस 3 को इधर ले आती हूँ, 2√5 इधर ही रहेगा, a/b इधर है, ये 3 इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको ऐसे लिख लो, एलसीएम आ जाएगा a-3b/b। एलसीएम लेके कर लिया मैंने ये। आप इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो कि आपको ये बात समझना आई, और नहीं भी आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं फिर से बताऊंगी आपको एक वीडियो और बना के, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इधर ही रहेगा, a-3b तो इधर है ही, और मैं क्या करूँगी, इस 2 को भी इधर ले आती हूँ। क्या ले आती हूँ, नीचे, ये यहाँ ऊपर था तो इधर आके क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब देखो ये तो क्या आ गई, अब ध्यान से देखना, ये तो आ गया a-3b, और ये 2 से मल्टीप्लाई 2b। अब देखो ये कुछ ना कुछ नंबर ही है, कुछ इंटीजर ही है, कुछ सोल्व होंगे तो कोई इंटीजर ही आएगा, और नीचे भी क्या है, कोई इंटीजर ही है ना, इंटीजर। और हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में क्या होता है, a और b तो क्या है, इंटीजर है, और जिसमें ये जो b है वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 है।
ये कंडीशन होती है, और बी क्या होता है, इंटीजर होते हैं, और बी नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ देखो बी इसने शुरू में ही बोल दिया कि 0 नहीं है, तो ये जो अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तब भी 0 नहीं आएगा ना, तो ऊपर पी को इंटीजर आएगा, नीचे पी को इंटीजर है, तो ये क्या होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। पी बाई क्यू की फॉर्म में क्या आता है, क्या आता है, रैशनल आता है। तो ये रैशनल नंबर हो गया है ना, ये रैशनल नंबर कंप्लीट, ये कंप्लीट क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। और ये हमारा क्या है, ये अब तो हम पिछले पहले क्वेश्चन में करके आए कि ये नंबर हमने प्रूव किया कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो ये हो गया इरेशनल और ये हो गया रैशनल। क्या इरेशनल और रैशनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, नहीं होते। तो आप कहोगे कि हम इसको कैसे लिखें, अब आप ऐसे कटोरे से बना के थोड़ी ना बोलोगे कि ये इरेशनल और ये रैशनल है, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल एंड राइट हैंड साइड हमें कैसी मिली, रैशनल। कैसी मिली, रैशनल मिली। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड तो इरेशनल है और राइट हैंड साइड रैशनल है, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब ये इक्वल नहीं होंगे। दिस इज नॉट इक्वल, ये क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या माना था, हमने माना था कि 3 + 2√5, ये हमने क्या माना था, हमने इसको माना था रैशनल माना था, और ये क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। क्या आ गई, कंट्राडिक्शन। बट दिस कंट्राडिक्ट the fact 3 + 2√5 is, तो देखो बच्चों, दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट √5 इज रैशनल, दिस कंट्राडिक्शन अराइजन, ये कंट्राडिक्शन अराइज क्यों हुई भाई, कंट्राडिक्शन क्यों मिली हमें, क्योंकि हमने इसको रॉन्ग इनकरेक्ट अज्यूम किया था। क्या किया था, इनकरेक्ट अज्यूम किया था। हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन की वजह से हमारी इनकरेक्ट अजम्पशन क्या थी कि ये वाला नंबर 3 + 2√5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये हमने इनकरेक्ट अज्यूम किया था, इसलिए ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो हम लास्ट में क्या कहेंगे, क्या कंक्लूजन निकला है कि ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्रूव इरेशनल। हमें इस नंबर को क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना है। तो देखो कैसे दिखाएंगे क्या करेंगे हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। पहले तो क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल। हम इसको क्या मान लेते हैं भाई, इसको हम रैशनल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रैशनल मान लेते हैं। रैशनल मान लेंगे तो 1/√2 किसके इक्वल आ जाएगा, p/q के फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा भाई, आप यहाँ पे p/q भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें न्यूमिनेटर डोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। p/q की फॉर्म में मैंने इसमें लिख दिया। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि q नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब मैं इसको पलट रही हूँ, क्या कर रही हूँ, पलट रही हूँ। √2 ऊपर चला जाएगा, जैसे इसको रिवर्स कर दे तो √2 ऊपर चला जाएगा और इस साइड के ऊपर जाएगा और p नीचे आ जाएगा। अब यहाँ देखो √2 किसके इक्वल आएगा, q/p के। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि p नॉट इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, p नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ गई भाई, q भी नॉट इक्वल टू 0 होगा और p भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको क्या किया, रिवर्स किया ना। तो देखो अब क्या हुआ, अब हमें पता है कि √2 तो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है ना, इरेशनल नंबर। और ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये तो है हमारा इरेशनल नंबर और ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर। अब आपको तो एक कटोरे लगा के बताने नहीं है कि ये इरेशनल ये रैशनल, तो आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें रैशनल, वी गेट इरेशनल नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड वी गेट रैशनल नंबर फ्रॉम राइट हैंड साइड, सो दीज आर नॉट इक्वल। तो मैं क्या कहूंगी लास्ट में, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू रैशनल। भाई दोनों इक्वल ही नहीं आई, नॉट पॉसिबल। रैशनल नंबर के इक्वल ही नहीं होगा, तो फिर क्या होगा हमारा अब हमारा क्या होगा, हम लास्ट में लिख देंगे कि हमें एक कंट्राडिक्शन मिली है। तो अब आपको इसकी लास्ट में लैंग्वेज लिखनी है। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन 1/√2 इज रैशनल, सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, इंट्रोडक्शन में भी और एक्सरसाइज में भी। अब आपको ये लैंग्वेज सुना बिल्कुल, मतलब आप क्वेश्चन, अगर आपने एक क्वेश्चन अपने आप से अपने हाथों से करके देख लिया तो आप ये लाइन को भूलोगे ही नहीं, अपने आप ही लिख दोगे कि हाँ ये लाइन्स लिखनी है अब मुझे। तो मैं
मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट भी कितना इजी है। हमें क्या करना है भाई, अपना वो कंप्लीट देख लेना, आप अपनी लैंग्वेज खुद ही लिखनी है। मैं सीधा डायरेक्ट बता रही हूँ। मैं इसको मान लेती हूँ रैशनल नंबर। क्या मान लेती हूँ? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो ये किसकी इक्वल होगा? पी बाई क्यू की इक्वल होगा। इक्वल होगा तो √5 को इधर ही रख लेते हैं। यहाँ पी बाई क्यू है, ये 7 इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा इसके, तो इधर √5 है और इधर ये होगा पी बाई क्यू की फॉर्म में कंप्लीट हो गया। अब ये 7 इस क्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये भी पी बाई क्यू की फॉर्म कंप्लीट देगा। अब देखो √5 तो हमें पता है क्या है, इरेशनल, और ये क्या है? रैशनल। तो क्या रैशनल और इरेशनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं? नहीं होते। तो लेफ्ट साइड नॉट इक्वल टू राइट साइड। तो वो अपनी लैंग्वेज लिख लेना कि कंट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग जो हमने एज्यूम किया था वो इनकरेक्ट हो गया है, तो दैट्स वाई 7 √5 क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर हो गया है। ठीक है बच्चा। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है? थर्ड पार्ट इसका लास्ट 6 + √2, इसको भी हम एज्यूम ही कर लेते हैं। अपनी कंप्लीट लैंग्वेज लिख लेना। अभी मैं सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। 6 + √2 को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं कि भाई हमने इसको एज्यूम कर लिया कि क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। अब हम 6 को इधर ले आते हैं, इधर तो बच जाएगा √2 और इधर क्या होगा? पी बाई क्यू। ये 6 इधर आके हो जाएगा माइनस का, माइनस को हो जाएगा तो हम एलसीएम वगैरह ले लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 6 क्या होगा ये, सॉरी, P माइनस, ये हो जाएगा P माइनस 6Q बाई Q। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, इधर तो है √2 और इधर क्या है? P बाई Q की फॉर्म में। कुछ ना कुछ Q की वैल्यू आई तो सॉल्यूशन होगा ना, तो P ऊपर P और नीचे Q की फॉर्म, मतलब P बाई Q की फॉर्म ही रहेगी, है ना। नोमिनेटर डोमिनेटर की फॉर्म रहेगी। तो देखो ये हमें पता है √2 क्या होता है? इरेशनल होता है, और ये क्या है? रैशनल है। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये तो इरेशनल हो गया और ये हो गया आपका रैशनल। भाई आपको कंप्लीट लैंग्वेज लिखनी है, कटोरे से बना के मत लिखना कि ये इरेशनल और ये रैशनल, ये तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ। अब इसके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना, अच्छा सा कमेंट करना। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना। बाय बाय, टेक केयर।